एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम और तुम्हारे दोस्तों की पूरी जनरेशन एक नंबर की नल्ली, डायरेक्शनलेस और ब्रेन वॉश बन चुकी है, तो तुम्हारा ईगो हट होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है, रात के 2 बज रहे, तुम बिस्तर पर पड़े हो, आंखों से 2 इंच दूर तुम्हारा स्मार्टफोन चमक रहा है और उस पर चल रहा है किसी स्टैंड अप कॉमेडी, शायद समय रहना, शायद कोई और सो कॉल्ड डार्क रोस्टर। स्क्रीन पर एक बंदा है जो बिना किसी लॉजिक के सिर्फ हंसने के नाम पर किसी की शक्ल का मजाक उड़ा रहा है और तो पर डबल मीनिंग जोक्स मार रहा है और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां बक रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने अंधेरे कमरे में अकेले दांत निकाल कर खी 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 कर रहे हो। तुम्हें लगता है भाई क्या सेवेज बंदा है, क्या रोस्ट किया है, ये है असली कूल। तुम उस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करते हो लॉर्ड फॉर रीजन, वाह क्या कूल बंदा है, एकदम नेक्स्ट लेवल। एक बात बताओ, रियली लॉर्ड, तुम्हारी औकात इतनी गिर चुकी है कि तुम उन लोगों को अपना भगवान, अपना आइडल मान लिया है जिनका टैलेंट सिर्फ माइक पकड़कर 2 कौड़ी की गालियां देना है। तुम उन लोगों को अपना आइडल मान रहे हो जो सोसाइटी में एक चवन्नी की भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे और फिर माइक में बोलते हैं अगर हमने हंसाना बंद कर दिया तो लोग मीडिया से सवाल पूछना चालू कर देंगे। और पता है इसमें सबसे बड़ा नंगा सच क्या है? तुम उस कॉमेडियन की गालियों पर इसीलिए नहीं हंस रहे क्योंकि वो फनी है, तुम इसीलिए हंस रहे हो क्योंकि तुम्हें अब ऐसे ही कंटेंट में मजा आ रहा है। जब वो कॉमेडियन किसी को नीचा दिखाता है, उसकी औकात याद दिलाता है, तो तुम्हें 2 सेकंड के लिए लगता है चलो इस दुनिया में कोई तो है जो मुझसे भी ज्यादा जलील हो रहा है। रियल लाइफ में तो मार्केट ने, सोसाइटी ने और तुम्हारी खुद की इनकॉन्फिडेंस ने तुम्हें जलील करके रखा हुआ है। वेलकम टू इजी फिन कोड, डिकोडिंग मनी, पावर एंड मॉडर्न इंडिया। आज मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूँ, एक ऐसा आईना जिसमें तुम्हारी डार्क कॉमेडी का नशा उतर जाएगा और तुम्हें अपनी असली शक्ल दिखेगी। आज बात होगी इस देश की पहली यूजलेस जनरेशन की। कभी फुर्सत में बैठकर सोचना कि पिछले 10 सालों में इस देश के यूथ का माइंडसेट कितना सस्ता हो गया है। एक वक्त था जब यूथ के आइडल वो लोग होते थे जो कुछ बिल्ड करते थे, जो सिस्टम से लड़ते थे, जो साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर्स थे या ग्राउंड लेवल पर रिवॉल्यूशन लाते थे। और आज के 2026 के यूथ के आइडल कौन है? वो लोग जो यूट्यूब पर आकर चिल्लाते हैं, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीम करते हुए एक दूसरे को नंगी गालियां देते हैं। एक नया ट्रेंड चल रहा है अनफिल्टर बनने का। मैं तो मुंह पर बोलता हूँ भाई, मैं तो रियल हूँ। अबे भाई तुम रियल नहीं हो, तुम बदतमीज हो। और उससे भी बड़े बेवकूफ वो मिलियंस ऑफ यूथ है जो इन जोकर्स को फॉलो करते हैं। तुमने एक प्योर एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को एक टॉक्सिक गटर में बदल दिया है। एल्विस यादव, रजत दलाल, समय रैना की रोश, तुम्हारा पूरा दिन इनकी कंट्रोवर्सी फॉलो करने में निकल जाता है। तुम इंस्टाग्राम पेजेस पर जाकर उनके डिफेंड में दूसरे बच्चों से लड़ते हो। भाई अपने भाई के बारे में कुछ मत बोलना। कितने नल्ले हो भाई तुम। तुम्हारा अपना करियर नाली में पड़ा है और तुम एक ऐसे करोड़पति यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में बॉडीगार्ड बने घूम रहे हो जिसे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जिस दिन तुम्हारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी या तुम्हारा रेंट बाउंस होगा तो क्या ये तुम्हारा लॉर्ड आकर तुम्हारे बिल भरेगा? वो उस वक्त किसी और शो पर बैठकर किसी की बेइज्जती कर रहा होगा और उस पे मिलियंस ऑफ व्यू छाप रहा होगा। तुम्हें लगता है कि ये लोग कॉमेडियन है? ये बिजनेसमैन है दोस्त। इन्होंने पहचान लिया है कि इंडियन यूथ के दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। इन्हें पता है कि तुम डीप इंटेलेक्चुअल या एजुकेशनल कंटेंट देखकर बोर हो जाते हो क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसीलिए ये लोग तुम्हें सबसे सस्ता डोपामाइन बेच रहे हैं, दूसरे की बेइज्जती, और तुम खुशी खुशी वो कचरा खा रहे हो। तुम कंज्यूमर हो और उन्होंने तुम्हें अपने बैंक अकाउंट का एटीएम बना लिया है। किसी महापुरुष ने इन लोगों के लिए बिल्कुल सही कहा है, ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। अब तुम्हारी डेली औकात और डेली रूटीन पर आते हैं। बहुत रिलेटेबल लगेगा, ध्यान से सुनना। सुबह तुम्हारी आंख खुलती नहीं पर तुम्हारा हाथ सबसे पहले तकिए के नीचे अपना फोन ढूंढता है। आंख में कचरा भरा है, धुंधला दिख रहा है पर तुमने इंस्टाग्राम खोल लिया। उसके बाद तुम वॉशरूम जाते हो। एक 5 मिनट के काम के लिए तुम 25 मिनट तक कमोड पर बैठे रहते हो क्योंकि तुमसे फोन बाहर नहीं रखा गया। तुम्हारी टांगे सुन पड़ चुकी है पर अंगूठा चालू है, स्वाइप स्वाइप स्वाइप। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खाना परोस कर रखती है तो तुम तुरंत खाना शुरू नहीं करते। रोटी ठंडी हो रही है, दाल सूख रही है, लेकिन तुम एक हाथ में निवाला पकड़कर दूसरे हाथ से यूट्यूब पर एक परफेक्ट वीडियो ढूंढ रहे हो क्योंकि बिना स्क्रीन देखे, बिना किसी चूतिए को स्क्रीन पर नाचते हुए देखे तुम्हारे गले से खाने का निवाला नीचे नहीं उतरता। तुम एक इंडिपेंडेंट इंसान नहीं हो भाई, तुम डोपामाइन के भिखारी बन चुके हो। तुम्हारा दिमाग इतना सड़ चुका है कि तुम्हें हर 10 सेकंड में एक गाली, एक कंट्रोवर्सी या एक मीम की भीख चाहिए, वरना तुम्हारे दिमाग की सांसें अटक जाती है। कभी नोटिस किया अपनी उंगली के मसल मेमोरी? तुम गलती से इंस्टाग्राम बंद करते हो
और 2 सेकंड बाद तुम्हारी उंगली वापस उसी आइकन पर दब जाती है और तुम वापस इंस्टा की फीड में होते हो। तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं अपनी बॉडी पर। अगर जेब में फोन नहीं भी होता तो कुछ आवाज आते ही तुम्हें लगता है भाई फोन बजा क्या। तुम खुद को बड़ा तीसमार खान समझते हो ना। सच्चाई ये है कि सिलिकॉन वैली में बैठे पीएचडी साइकोलॉजिस्ट ने तुम्हारे दिमाग को हैक कर लिया है। जकरबर्ग और इन टेक जायंट के लिए तुम कोई यूजर नहीं हो, तुम एक भेड़ बकरी हो जिसके आईबॉल बेचकर वो करोड़ छाप रहे हैं और तुम्हें एक वीडियो फ्री में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में प्रोडक्ट तुम हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा अटेंशन इन बड़ी कंपनीज का प्रॉफिट बन चुका है और तुम चाहते हो कि मार्केट तुम्हें पैसा दे, जॉब दे। कॉर्पोरेट तुम्हें किस बात के पैसा देगा। एक ईमेल ध्यान से पढ़ने में तुम्हें मौत आती है। यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल 2x स्पीड के बिना तुमसे देखा नहीं जाता। तुम में से बहुत लोग ये वीडियो अब तक छोड़ चुके होंगे। जब तुम अपने खुद के ख्यालों के साथ 5 मिनट अकेले शांति से बैठ नहीं सकते तो कोई प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालोगे। जीरो फोकस, जीरो अटेंशन स्पैन, जीरो टेक्निकल डेप्थ, ये है तुम्हारा असली रेज्यूमे। और इस जाड़ रेज्यूमे का गिल छुपाने के लिए तुमने एक नया ढोंग शुरू किया है, प्रोडक्टिव बनने की एक्टिंग। तुम दिन भर 60 सेकंड के पॉडकास्ट क्लिप, फाइनेंस शॉट और जियोपॉलिटिक्स की रील स्क्रॉल करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत इंटेलेक्चुअल बन रहे हो। तुम्हें लगता है कि 1 मिनट के क्लिप में स्टॉक मार्केट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझकर तुम आग लगा दोगे। पर आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलना। क्या तुम एक 20 पेज की एक्चुअल रिपोर्ट या एक लंबी किताब बिना फोन चेक किए पढ़ सकते हो? अगर मैं तुमसे 5 मिनट किसी मुद्दे पर डीप क्वेश्चन कर लूं तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी नॉलेज उतनी ही खोखली है जितनी तुम्हारी स्क्रीन। तुम दरअसल कुछ सीख नहीं रहे हो, तुम बस अपने फेलियर का गिल्ट मिटाने की दवा खा रहे हो। हमारा यूथ एक वर्चुअल आईसीयू में एडमिट है। तुम्हें लगता है सिस्टम तुम्हें तबाह कर रहा है, पर सच्चाई ये है कि सिस्टम तुम पर हंस रहा है। तुमसे अब किसी को डर नहीं लगता। पहले के यूथ जो तुम्हारे पापा की जनरेशन है उसमें आग होती थी। अगर बेरोजगारी बढ़ती थी तो रोड पर प्रोटेस्ट होते थे। सरकारें डरती थी कि भाई नौजवान सड़क पर आ गया तो कुर्सी पलट देगा। लेकिन आज की सरकार, आज के पॉलिटिशियन और आज के कॉर्पोरेट बिलियनर्स को तुमसे कोई खतरा नहीं है। इन्होंने तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है। इन्हें पता है कि बच्चों को अगर बेरोजगार रखा तो शोर मचाएंगे, तो इन्हें चुप कैसे कराए। इन्हें सस्ता डेटा दो, 1.5 GB पर डे सस्ता इंटरनेट दो, हाथ में एक 20,000 का चाइनीज स्मार्टफोन दो और इन्हें छोड़ दो सोशल मीडिया की भीड़ में। अब यही फ्रस्ट्रेटेड बेरोजगार यूथ अपना सारा गुस्सा, अपना सारा रिवॉल्यूशन निकालते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में किसी की माँ को गाली देकर। भाई ने आज सिस्टम फाड़ दिया। अरे घंटा फाड़ दिया। तुम अपने कमरे में पड़े पड़े अपने अंगूठे घिस रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम क्रांति ला रहे हो। सरकार यही चाहती है कि तुम ऐसे नपुंसक बने रहो। तुम आपस में लड़ो, यूट्यूबर्स के नाम पर डिवाइडेड रहो, कास्ट और रिलीजन पर मीम बनाओ, एक दूसरे को नीचा दिखाओ। जब तक तुम आपस में ये डार्क कॉमेडी का कचरा खेलते रहोगे तब तक ऊपर बैठे लोग इस देश का रिसोर्सेस, इस देश का पैसा और तुम्हारा आने वाला फ्यूचर आराम से लूटते रहेंगे। उनके बच्चे लंदन और हार्वर्ड में जाकर फाइनेंस और एआई सीख रहे हैं और तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे हीरोज माइक पर बैठकर गालियां दे रहे हैं और तुम उस पे 40 का सुपर चैट भेज रहे हो अपनी मम्मी के यूपीआई से। शर्म आती है मुझे इस हिपोक्रेसी पर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत वक्त है। अरे भाई तो मैं 22 का हूँ, कल कुछ बड़ा कर लूंगा। भाई टाइम निकल नहीं रहा, वक्त लिटरली उड़ रहा है। तेरा आखिरी बार कब ध्यान से देखा था अपने माँ बाप को? उनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी कमर झुक रही है और तुम्हारा मेंटल एज आज भी एक 15 साल के बच्चों वाला है जिसे सिर्फ कमेंट सेक्शन में गाली लिखनी आती है। जब एक दिन अचानक से इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कमजोर कंधों पर आ गिरेगी ना, तब तुम्हारी सारी डार्क कॉमेडी 1 सेकंड में चीखों में बदल जाएगी। सिस्टम ने सक्सेसफुली तुम्हें मेंटल लेवल पर परमानेंटली अपाइज कर दिया है। तो अब ऑप्शन क्या है? मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, यू कैन डू इट या फिर आसान है वाली बकवास करने नहीं आया हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को डिसलाइक करो, कमेंट में आकर मुझे वही अपने डार्क लेवल की 2-4 गालियां दो क्योंकि तुम्हारे वोकेबलरी में उसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद वापस जाओ अपने उसी कचरे वाले एल्गोरिदम में, किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती का वीडियो देखो, अपना सस्ता डोपामाइन लो, हिलाओ और सो जाओ। और जब कल मार्केट तुम्हें लात मार के निकाले, जब माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़े या जब 50 की उम्र में जिंदगी मुश्किल बन जाए तो भगवान और किस्मत को रोना। दूसरा रास्ता, आज आईने में देखकर एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा माइंडसेट कचरा हो चुका है। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा हीरो कोई यूट्यूबर नहीं हो सकता। अरे एडिटर, ये यूट्यूबर नहीं, असली वाला यूट्यूबर जो सोसाइटी को सिर्फ गालियां दे रहा है। अपने दिमाग को इस सस्ते टाइम पास से आजाद करो। जो टाइम तुम कंट्रोवर्सी और वही डार्क यूट्यूबर के स्ट्रीम पर बर्बाद कर रहे हो, उस टाइम में पढ़ाई करो। और याद रखना, वो पढ़ाई नहीं जो कॉलेज ने सिखाई, बल्कि वो जो मार्केट मांगता है।
समझो कि एआई कैसे ऑपरेट करता है, ग्लोबल फाइनेंस और जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज तुम्हारे जेब पर कैसे असर डालती है। अपना दिमाग इतना साफ बनाओ कि कोई एल्गोरिदम या एचआर तुम्हें रिजेक्ट करने की औकात न रखे। सरकार चाहती है कि तुम अनपढ़, डिस्ट्रैक्टेड और गुस्से में रहो, उन्हें गलत साबित करो। दुनिया तुम्हारे रोने पर तरस नहीं खाएगी, दुनिया को सिर्फ तुम्हारी वैल्यू से मतलब है। तुम यूजलेस जनरेशन में पैदा जरूर हुए हो, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा बनकर कीड़े मकोड़ों की तरह मरना ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। खुश रहो या औकात बढ़ाओ, फैसला तुम्हारा है। और इस टाइम पर जो आईपीएल चल रहा है वो तुम्हें कैसे बर्बाद कर रहा है, ये जानना है तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। एम करते हैं इस वीडियो में 50 लाइक का। मैं हूँ पीजे और ये है इजी पिनकोड, डिकोडिंग मनी, पावर एंड मॉडर्न इंडिया। जय हिंद। ये कैन डू जनरेशन है। क्या है ना, देश चुनौतियों से नहीं इन चूतियों से परेशान है।